सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, कि परमेश्वर आपका भला करे, बहुत मगर बहुत वास्तव में। और सबसे बड़ा आशीष परमेश्वर का कि हम पाए उनकी समझदारी, उनके शब्द की। बहुत शानदार ये शब्द। देखिए यहां पर सबसे बड़ा आशीष जो आप ग्रहण कर सकते हो अपनी जिंदगी में, सबसे बड़ी खजाना, सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी अमीरी इस संसार में, वह है परमेश्वर के शब्द की। जानते हो क्यों? क्योंकि शब्द परमेश्वर के वो ढोते हैं आत्मा पवित्र। आत्मा जो जीवन देती है, जो प्रकाश देती है, जो परिवर्तित करती है, जो बदलती है लोगों की जिंदगी को, वे है अपने विचारों के द्वारा, अपने आइडियाज के द्वारा। पवित्र आत्मा है, बोलते हुए इस प्रकार, एक रब्बी यूनिवर्स की आत्मा, प्रभु यीशु मसीह की रब्बी, रब्बियों के रब्बी। तो जब एक व्यक्ति ग्रहण करता है ओरिएंटेशन आत्मा की, पवित्र आत्मा की, तो उनके पास है एक खजाना बहुत बड़ा अपनी जीवन के बदलाव के लिए। मगर एक चीज बहुत बड़ी आपने सोचा है कि कभी कि पवित्र आत्मा आपके अंदर, आत्मा परमेश्वर की रचनाहार की, स्वर्ग धरती के प्रभु, सबसे सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, एकमात्र सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, रचनाहार, सब 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 कुछ की जिसका अस्तित्व है, स्वर्ग धरती यूनिवर्स की, और आपके वो अंदर हो, ये सबसे बड़ा खजाना है। अब निराशाजनक तौर पर जब हम पैदा होते हैं, हैं हमारे माता पिता जो सिखाते हैं जीतना, प्राप्त करना, वो हमें सिखाते हैं जीतना, कि कभी ना हारें। मुझे याद है कि बहुत माता पिता पहले वो बोलते थे अपने बच्चों को, देख, ध्यान दे, यदि तू मार खाए अपनी गली में तो आप दोबारा घर में आकर पीट कर आए तो पीटोगे, कभी भी पीट कर मत आना घर पे रोते हुए, आपको मारने की, पीटने की जरूरत है। यह शिक्षा इस प्रकार की पहले इस प्रकार की सीख आज भी अलग नहीं है, क्योंकि माता पिता निवेश करते हैं सबसे बेहतर स्कूलों में, अच्छी पढ़ाई में, ताकि उनके बच्चे वे बेहतर हों इस संसार में और जीतें और जीतते चले जाएं। तो हम जो बनाए जाते हैं जीतने के लिए, क्यों? क्योंकि ये है सिस्टम कि जो मनुष्य ने शुरू किया है यहां धरती पर, जब गिरे वो पाप में। मगर क्या है उद्देश्य यीशु का? यीशु खुद परमेश्वर हमें सिखाते हैं इस प्रकार कहते हुए, उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया। उसने कहा अपने शिष्यों को इस प्रकार,
यदि कोई यदि कोई यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे, तो अपने आप का इनकार करे। अपने खुद का इनकार करे, खोए। कि उसकी प्रभु यीशु की सलाह है कि स्पष्ट कि यदि मेरा अनुसरण करना चाहते हो, आप वो अपनी जिंदगी को हारने की जरूरत है, अपने प्रोजेक्ट को छोड़ने की जरूरत है, अपने सपनों को एक और, ताकि मेरा अनुसरण कर सकें। और इसीलिए बहुत सारे नहीं चाहते यीशु को, अधिकतर नहीं चाहते, क्योंकि खोना पड़ेगा, अपनी जिंदगी को खोना पड़ेगा। यदि कोई आना चाहे मेरे पीछे आना, अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्यों? क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे, कि जो है उनकी आत्मा, जो अपनी आत्मा को बचाना चाहे, अपने प्राण को, वह उसे खोएगा। कि अनुसार कि जो इस संसार के सिद्धांत है, जो अपने जीवन को बचाना चाहेगा वो खोएगा। अब जो खोएगा अपनी जीवन को, अपने प्राण को, आत्मा को मेरे लिए, वह उसे पाएगा। तो आप को जीतने के लिए आपको खोने की जरूरत है। परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के राज्य में आपको जीतने के लिए आपको हारने की जरूरत है। इस संसार के राज्य में आप जीतते हो, आपको प्राप्त करने की जरूरत है, आप हार नहीं सकते। और हर एक को निर्णय लेने की जरूरत है कि क्या वो करेंगे अपने जीवन के साथ। अब एक चीज है निश्चित, वह बढ़ाते हुए इस प्रकार कि क्या लाभ यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे। जब यहां पर उन्होंने कहा है जीतने के बारे में, प्राप्त करने के बारे में, कभी सोचा है जगत को पाने के, कि आप संसार को जीतो, जगत को, और अपने प्राण की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा? कि क्या लाभ पूरे जगत को जीते और अपनी आत्मा खो दे? कि क्या प्राण, मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? यह है आपकी जिंदगी। तो मेरे प्रिय दोस्त, जाने इसको, निर्णय हमारा है, हर एक को अपना खुद का निर्णय। और स्पष्ट है कि अधिकतर नहीं चाहते कुछ भी संसार में खोना। क्यों? क्योंकि क्योंकि प्रभु यीशु जो ऑफर करते हैं जीवन, अनंत जीवन, आत्मा, जो अनंत जीवन परमेश्वर के साथ है, वे ऑफर करते हैं कुछ ऐसा कि हम नहीं देखते, नहीं महसूस करते, नहीं स्पर्श करते, या महसूस नहीं, बल्कि महसूस करते हैं बहुत। हमारी आत्मा जो हमें महसूस कराती है टेस्ट, स्वाद खाने का, हमें हमारी आंखों के साथ वो दिखाती है। हमारी आत्मा है जो हमारे कानों को सुनाती है, कि हमारी आत्मा है जो हमें महसूस कराती है टेस्ट, स्वाद चीजों का, जो जो मीठा है, नमकीन है, इत्यादि। हमारी आत्मा है जो आनंद महसूस करती है निराशा को। हमारी आत्मा है कि जो पीड़ित होती है। हमारी आत्मा है कि जो धोखे में होती है, तो जो वो पीड़ित होती है, वो निराश उदास होती है जब उसे धोखा मिलता है। हमारी आत्मा है कि जो सब कुछ महसूस करती है। हमारा शरीर केवल उत्तर देता है। आत्मा आत्मा हमारे शरीर में होती है, और जब हमारी आत्मा वह संतुष्ट होती है, शरीर सही रहता है। मगर जब आत्मा निराश है, शरीर दुख झेलता है, जो है तनाव। मगर लौटते हुए यहां पूरे जगत को, यानी जीतने और खोने के बारे में प्रभु यीशु ने यहां पर रखा है सब लोगों के लिए। उसने कहा कि यदि कोई अपनी जीवन को बचाना चाहे, वह खोएगा, और जो खोएगा अपने प्राण को मेरे लिए, ना कि प्रेम, जो कि चाहे कोई भी हो, चीजें या संसार की नहीं, मेरे प्रेम के कारण, मेरे लिए, कि मेरे शब्द के कारण, आज्ञाकारिता के कारण, मेरे शब्द की, जो चाहते हैं खोना अपने प्राण को, मेरे कारण,
उसे पाएगा। तो मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग इन ठीक क्षणों में वो उठे हैं प्रार्थना के लिए, परमेश्वर से विनती करने के लिए, पुकार के लिए। और आप जो यहाँ हैं चाहते हैं एक मुलाकात परमेश्वर के साथ प्राप्त करना पवित्र आत्मा। धन्यवाद परमेश्वर कि आपके लिए हम यहाँ हैं। बल्कि हम नहीं, पवित्र आत्मा है जो आपको बोल रही है यहाँ, कि वो बोलते कि क्या लाभ कि एक मनुष्य पूरे जगत को प्राप्त करे, अपनी जिंदगी को, पूरे जगत को जीते, मगर अपनी आत्मा को खो दे। और मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? कुछ नहीं है जो दे सके। केवल यीशु वो भुगतान कर सकते हैं हमारी आत्मा के बदले, वो मरे हमारे लिए। तो मेरे प्रिय दोस्त, यहाँ पर आपके सामने एक टिप है, आपके सामने जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं, खोज कर रहे हैं उत्तर का। परमेश्वर ये है उत्तर आपके लिए, परमेश्वर आपको दिखा रहे हैं। आप चाहते हैं अपने जीवन को प्राप्त करना इस संसार में, आप खोओगे। मगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, आप खोओगे उन्हें। यदि आप अपने प्रोजेक्ट करना चाहते हैं भविष्य के लिए, आप उसे खोओगे। यदि आप चाहते हैं जीतना अपनी जिंदगी, आप खोओगे। अब यदि आप चाहते हैं खोना अपने जीवन को, अपनी मुक्ति को, मुक्ति पाप की इच्छाएं आपकी इस प्रकार, पीने की, स्मोकिंग की, ड्रग्स की, वो आदमी औरतें की, ये वो यहाँ, और जिए इस प्रकार के पार्टियों में, जिंदगी की पार्टियों में, इस संसार की, यदि आप चाहते हैं इसे खोना, तो आप जीतोगे, पाओगे। आप पाओगे, क्योंकि प्रभु यीशु वह खुद आपको खोजेंगे कि जहां कहीं भी आप हों। ठीक है? कि परमेश्वर आप सबका भला करे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद परमेश्वर। मैं नहीं चाहता यहाँ पर आपको कि याद कराना चाहता हूँ कि कल हमारे पास होगा पानी, पानी चमत्कारों का पानी, जो चमत्कारों का पानी है, चमत्कारों भर पानी की आप विश्वास करते हैं। होरोस्कोप में, लक में, आप जो यहाँ चीज़ों पर, लॉटरी में, चीज़ें इस प्रकार की चीज़ों में आप विश्वास करते हो, क्या आप जीतते हो? मगर जो अपने विश्वास को स्थापित करते हैं पानी में, जीवन के कि जो है पवित्र आत्मा, तो इस प्रकार के लोग वे ग्रहण करेंगे अनंत काल उस प्रभु यीशु के साथ। परमेश्वर आप सबका भला करे। इस रविवार सब यूनिवर्सल चर्च में पानी की जो लेकर आता है लोगों के लिए चंगाई, जो विश्वास करते हैं, पानी जो बहुत चमत्कार कर चुका है, पानी जो है कुएं का, कि जो खोजा गया लगभग नीचे 70-74 मीटर की, वहां सुलेमान के मंदिर के नीचे, यह पानी जो पानी वहां से आता है। परमेश्वर आपका भला करे। कल मिलते हैं।